तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2024 में आया मैट्रिसेस का ये शानदार सवाल। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? लेट एल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है और एल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं। कंसिडर द सेट टी। हमारे पास एक टी सेट दिया गया है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, एक तो 1 और 2 हो गए हमारे रूट्स ऊपर वाली इक्वेशन के एल्फा और बीटा। फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स एम, एक एम नाम का 3x3 मैट्रिक्स दिया गया है जिसके सभी एलिमेंट्स ए आई जे होंगे। डिफाइन, और यहां पर आर आई और सी जे को डिफाइन किया गया है कि आर आई का मतलब है ए आई वन प्लस ए आई टू प्लस ए आई थ्री। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपके लिए एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिखता हूं। तो जो कोई एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होता है वो होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ऐसे ही है ना मैट्रिक्स M नाम का। ये M मैट्रिक्स फिलहाल तो शक्ल सूरत में ऐसे लग रहा है। तो आर आई, मान लो I1 हो गया तो R1 पता है क्या है? R1 A11, A12, A13 का सम। तो इन सब का सम यानी रोज के सभी एलिमेंट्स का सम R1 है, सेकेंड रो के सभी एलिमेंट्स का सम R2 है, इसका सबका सम R3 है। तो R1 का मतलब हो गया R1 के सभी एलिमेंट्स का सम 0, R2 का मतलब हो रहा है R2 के सभी एलिमेंट्स का सम 0, R3 के सभी एलिमेंट्स का 0 R3। सिमिलरली C1 कॉलम 1 के सभी एलिमेंट्स का सम 0, A11, A21, A31। अगर 1 लिया तो A11, A21, A31, C1, C2, C3, R1, R2, R3। अभी आपको समझ में आया होगा? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसने कुछ बातें कही हैं। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस M विद ऑल द एंट्रीज इन T। अब T की एंट्रीज पर बात चल रही है तो T की एंट्रीज अल्फा और बीटा हैं। तो पहले ना अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालते हैं। क्वाड्रेटिक हमारे सामने दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5/2। तो यहां से हमारे पास अल्फा और बीटा, भाई एक को अल्फा मान लो तो -1 प्लस √5/2 और एक को बीटा मान लो तो -1 माइनस √5/2। तो ये हमारे पास अल्फा और बीटा मिल गए। तो 1 हमारे पास है, अल्फा हमारे पास है, बीटा हमारे पास है। अब एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। पहले हम पी से ही शुरुआत करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम अपने ऑप्शंस को यूज करेंगे और फिर तो हम इसका काम तमाम कर देंगे भाई। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस एम, एम कितने मैट्रिसेस बनेंगे, कितने मैट्रिसेस बनेंगे विद ऑल द एंट्रीज इन टी। अगर हम उस मैट्रिक्स की सभी एंट्रीज को टी से लें, और टी कौन है? 1 अल्फा बीटा। सच दैट, और एंट्रीज भी इस तरीके से लेनी है आपको, सच दैट 3 एलिमेंट है 1 अल्फा और बीटा, इन 3 से पूरा मैट्रिक्स बनाना है। यह बात समझ में आई होगी। सच दैट, और इस तरीके से बनाना है R1 RI इज इक्वल टू CJ इज इक्वल टू 0। यानी R1 R2 R3 C1 C2 C3। R1 का मतलब पता है क्या है? रोज के सभी एलिमेंट्स का सम। ये 0 होना चाहिए, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। ऐसे कितने मैट्रिसेस बनेंगे कि जब मैं रोज का सम देखूं तो 0 मिले। और एंट्रीज 1 और अल्फा और बीटा है तो हम ये तो देख लें 1 अल्फा और बीटा 0 कब होते हैं। तो अल्फा और बीटा को जब मैं ऐड कर रहा हूं ना तो माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, तो मुझे अल्फा और बीटा -1 मिल रहा है। और एक एंट्री हमारे पास 1 है तो 1 मैं अगर अल्फा बीटा को जोड़ दूं जो -1 बन रहा है तो ये पूरा 0 बन जाएगा। यानी कि आपको एंट्रीज कैसे लेनी पड़ेंगी? 1 अल्फा बीटा, मतलब एक पूरे रो या कॉलम में होने 3 ही एलिमेंट चाहिए, 1 अल्फा और बीटा, क्योंकि उन्हीं का सम 0 आ रहा है। पकड़ में आई बात? समझते चलो। तो ऐसे कितने मैट्रिसेस बनेंगे भाई? बेहद आसान काम है। तो देखो इसे तो हम पीएनसी से कर देंगे। अरे बहुत बेसिक कैलकुलेशन वाली बात है। अब बस मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। अब आप बताओ इस वाली एंट्री को भरने के कितने तरीके हैं? सर इसे तो भरने के 3 तरीके हैं। आप 1 डाल दो, अल्फा डाल दो या बीटा डाल दो। मान लो भाई आपने इसमें 1 डाल दिया, 3 तरीके भैया, 3 लिख दिया मैंने इनटू। और कितने तरीके अगली वाली जगहों के?
इस वाली जगह के कितने तरीके हैं सर? आपने अगर यहां 1 लिख दिया ना, तो अब आप यहां या तो अल्फा या बीटा भर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, अल्फा या बीटा। मान लो अल्फा भर दिया तो इसके दो तरीके हैं। सर यहां तो बीटा अपने आप आएगा, तो इसका तो कोई तरीका नहीं है ना, बीटा अपने आप आएगा। बीटा ही बचा, बीटा ही बचा, एक ही जगह बची, बैठ जा। कोई तरीका तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। अब इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं सर? इसे भरने के फिर दो तरीके हैं, या तो अल्फा आएगा या बीटा आएगा। अच्छा, इसे भरने के दो तरीके हैं, तो इंटू 2 दे दे बेटा। मान ले तूने यहां अल्फा लिख दिया, ये बात समझ में आई? अल्फा लिख दिया, अब लगा बेटा दिमाग, देख अब चीजें अपने आप चलेंगी। अगर ये 1, थोड़ा सा फिर रंग बदलते हैं, ये अगर 1 है, ये अल्फा, तो ये तो अपने आप बीटा हो गया ना। देख तूने तो कुछ नहीं किया, नहीं किया ना, नहीं किया, सुनता रहा। अब सुन मेरी बात, एक रो में अगर एक बार 1 आ गया तो दोबारा नहीं आ सकता, अल्फा आ गया तो दोबारा नहीं आ सकता, बीटा आ गया तो दोबारा नहीं आ सकता। तो मेरे लाल अगर इसमें बीटा आ गया कॉलम 3 में, तो बीटा नहीं आएगा इसमें। अच्छा, R3 में अगर बीटा आ गया तो बीटा नहीं आएगा, तो यहां बीटा नहीं आएगा और यहां बीटा नहीं आएगा। अब मेरी बात समझ रहे हो ना? यहां अब बीटा नहीं आएगा और यहां भी अब बीटा नहीं आएगा, तो इसका मतलब बीटा यहां पर आएगा, क्योंकि इसे भी तो एक बीटा चाहिए ना भी। तो यहां बीटा नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहां और बीटा आ गया तो 2 बार बीटा हो जाएगा ना, और होने 3, 1 अल्फा और बीटा तीनों होने चाहिए, तभी तो सम 0 हो पाएगा। ठीक है जी, तो ये अपने आप आया, मैंने तो कुछ नहीं किया। इस प्लेस में आप अल्फा नहीं ला सकते थे, क्योंकि अल्फा तो पहले लिखा हुआ था। इस प्लेस पे आप बीटा ने 1 नहीं ला सकते थे, क्यों? क्योंकि अगर यहां 1 आ जाता तो यहां बीटा नहीं आ सकता था। तो यहां तो सिर्फ ऑप्शन ही एक था कि बीटा है, दिखा हमें थोड़ी देर बाद है, लेकिन था तो एक ही ऑप्शन ना। हमें देखने में तो देर लगी है। अगर ये अल्फा ये बीटा तो ये अपने आप 1 होगा, ये अल्फा ये बीटा ये अपने आप 1 होगा, ये बीटा 1 ये अपने आप अल्फा होगा। तो ये तो सब अपने आप ही हो गया ना, फिर मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा ना, तो भर गया ना अपने आप ही जगह भर गई है। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। भाई साहब ऐसा बनाने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? 12 तरीके हैं, 12। तो पहले का ऑप्शन जो है वो 12 सेकंड मैच करता है जी। आओ जी भैया, इनके सुनो ये क्या कह रहे हैं। तो यहां पर पहले का P का मैच करता है 2, तो P का 2 मैच करता है, तो P का 2 इन दो ऑप्शंस में भैया, तुमसे और तुमसे तो भैया हमारी बाय बाय। तो इनसे हमारी राम राम है भाई। अब बचे ये दो बीच वाले P, B और C। अच्छा, अब इन दोनों में आप देखोगे ना, Q पर भी दोनों पर 4 आ रहा है, तो आप Q को सॉल्व करना क्यों है? अब आप सीधा R पे चले जाओ, S भी दोनों के सेम आ रहे हैं, तो अब R ही तो बताएगा। एक R1 आ रहा है, एक R3 आ रहा है, ठीक है। Q को भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है, Q को भी सॉल्व कर देंगे। बात सुनते रहिएगा। चलिए पहले मैं आपके लिए आंसर कंफर्म कर दूं R को चेक करके। R क्या कह रहा है? R कह रहा है M एक मैट्रिक्स है 3x3 का, ठीक है भाई। B है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दो बातें हम जानते हैं भाई, डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो 0 होते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, और दूसरी बात उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो उसका 0 होता है अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू T, इसके सभी एलिमेंट्स भी T को बिलोंग करेंगे, ठीक ठीक। फॉर ऑल I ग्रेटर देन J, जब I J से बड़ा होगा तब हमारे सभी एलिमेंट्स T को बिलोंग करेंगे, ठीक है, डन है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। अच्छा, तो आपसे पूछा गया है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, इस सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, और M जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। भाई आप ध्यान से देखो ना, जब आप स्कूल का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी सॉल्व कर रहे होते हैं, क्रैमर्स रूल आपने पढ़ा है, सारी बातें आपने पढ़ी हैं, तो आप कर रहे होते हैं ना M इंटू एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कर रहे होते हैं ना। तो M इंटू एक्स इज इक्वल टू समथिंग, और आपको ये सॉल्व करना है, और इसे सॉल्व करने के लिए आप समझ रहे हैं ना, ये इधर उसका इनवर्स निकलेगा, ये सारी बातें आप समझते हैं ना। और क्रैमर्स रूल से हमें ये पता है कि अगर M का डेल्टा 0 हो गया, अगर M यानी डेल्टा अगर 0 हो गया, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर M स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, और अगर डेल्टा 0 हो गया तो यहां से या तो हमारे पास नो सॉल्यूशन मिलेगा, या हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। या तो हमारे पास नो सॉल्यूशन मिलेगा, या हमारे पास क्या मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो हमारे पास दो ही बातें मिलेंगी। तो ये जो मैच, ये जो सॉल्व करके आएगा, ये डिटरमिनेंट 0 हो रहा है ना, डेल्टा 0 हो रहा है ना, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर डेल्टा 0 हो गया क्रैमर्स रूल के हिसाब से, तो साफ जाहिर है ना इस बात की, तो या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए, नो सॉल्यूशन होगा। तो इसका जवाब जो आर का आएगा वो या तो 3 आएगा,
आर का जवाब या तो 3 आएगा या 5 आएगा। तो आर का जवाब, या देखो हमें बीच वाले चेक करने, तो आर का जवाब या तो 3 आएगा या 5 आएगा। तो आर का जवाब 3 आ रहा है, 5 तो है ही नहीं इसमें। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो रहा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। एक बात, अच्छा प्रॉमिस किया था कि क्यू को भी सॉल्व कर लेंगे। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद ऑल एंट्रीज टी सच दैट द सम ऑफ कॉलम एलिमेंट्स इज 0। ठीक है, एम कितने मैट्रिसेस बनेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और एंट्रीज टी से लेनी है। अच्छा सिमेट्रिक बनना है, चलिए देखिए 1 मिनट का काम है। अगर सिमेट्रिक ही बनना है, इस प्लेस को भरने के कितने तरीके भैया? 3, मान लो 1 भर दिया। इसे भरने के कितने तरीके भैया? 2, मान लो अल्फा भर दिया। इसे तो अपने आप ही भर जाएगी बीटा, इसे तो एक ही तरीका है। ठीक है, अब अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है तो ये भी 1 अल्फा बीटा होगा। बड़े गौर से सुनने वाली बात है, ये अगर 3 तरीकों से भरा गया, यहां कुछ भी आ सकता था, अल्फा बीटा कुछ भी आ सकता था। तो अभी तो 3 तरीके लिए मैंने, यहां 2 तरीके हुए, ये अपने आप आया, ये अपने आप आया, ये अपने आप आया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे ए जे आई के बराबर होता है, तो A12 A21 के जैसा होगा, तो ये अपने आप भरेगा ना, मैंने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, अब यहां जो एलिमेंट आएगा और यहां जो एलिमेंट आएगा, वो दोनों एलिमेंट सेम आने वाले हैं भाई, A23 और A32, अब यहां दोनों जगह सेम आने वाले हैं। अच्छा ध्यान देखना जरा भाई, ये सेम ही बात हो रही है। खैर कोई बात नहीं, इस बात को छोड़ो, अब दोबारा सुनो। इसमें बीटा नहीं आ सकता और इसमें बीटा नहीं आ सकता, क्योंकि कॉलम्स का सम भी तो 0 होना चाहिए ना। तो 2 बार बीटा कैसे आ जाएगा? ना तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा पड़ेगा, तभी तो 0 हो रहा है। अब इनमें बीटा नहीं आ सकता, तो बीटा इनमें नहीं आ सकता, तो बीटा को तो फिर यहीं आना पड़ेगा। और अगर यहां तो अपने आप आया ना, मैंने तो कुछ नहीं किया। ऐसे तो था नहीं, यहां 2 ऑप्शन थे कि मैं 2 लिखूं, तो एक ही तरीका था। अब यहां अल्फा आया बीटा, यहां 1 अपने आप आ रहा है। यहां अल्फा आया बीटा 1 अपने आप आ रहा है। यहां बीटा आया 1 आया अल्फा अपने आप आ रहा है। तो हमारे पास कितने तरीके हैं? 6 तरीके। सिर्फ ये 2 जगह भरनी पड़ी, बाकी तो अपने आप भर गई। 6 तरीके। तो हमारा क्यू जो है, उसका क्यू का जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो कर रहा है 4th। तो क्यू का ऑप्शन हमारा 4th मैच कर रहा है, और वो तो कर ही रहा है। ये बात तो आपको साफ जाहिर है, दिख रही है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और इसका ऑप्शन सी है, ये समझ में आएगा। एक बार आपको जरूर खुद से करना है।